अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेस्टिंग टेस्टिंग की डिफरेंट किस्में हमने पढ़ी थी। तो उसको ज़रा हम आगे लेके चलते हैं। तो आता है डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी सिस्टम जब आप बनाते हैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसकी वजूहत क्या है? अब जिस तरह आप देखें कि आप कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं या कोई भी जूसर खरीदें, इस्त्री खरीदें, कोई भी फ्रिज खरीदें, टीवी खरीदें, तो जब भी आप बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर आपको एक मैनुअल सा मिलता है ना, एक छोटी सी कॉपी होती है जिसमें पेजेस होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ अक्सर चाइनीज़ में भी लिखा होता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में और समटाइम्स डेनिश लैंग्वेज में या इटालियन में, इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो जो है ना उसका ट्रबल शूटिंग मैनुअल हो गया या उसको उस डिवाइस को किस तरह आपने यूज़ करना है, फ़ोन हो गया या इन सारी चीज़ों का। तो वो उसके अंदर क्या, उसके अंदर हेल्प लिखी होती है। क्या लिखा होता है? हेल्प। अब जैसा कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें भी आप देखें, अब जैसा आप ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये देखें, यूजली ये टूल्स ऊपर जो मेन्यू होता है इसके एंड में भी इस तरह एक हेल्प फाइल होता है जिसमें ट्यूटोरियल्स होते हैं, सपोर्ट होती है और ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन का क्या मकसद होता है? यूजर को हेल्प करना या बनाने वाले को हेल्प करना, ठीक है जी। तो डॉक्यूमेंटेशन हमारी होगी दो किस्म की होती है। एक किस्म जो है ना उसको कहते हैं सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन, कि वो जो सिस्टम बना बना हुआ है वो किस तरह बना, जीरो से लेके एंड तक, वो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। किसी भी कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो लोगों को नहीं देते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं फर्स्ट करें, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जितने भी डायग्राम्स बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे या कोडिंग किस तरह हुई, कौन कौन से हमने टाइप्स यूज़ की, डाटा टाइप्स यूज़ की, कि कौन सा मॉड्यूल क्या कर रहा है, उसमें क्यों कौन कौन सी कोडिंग, क्या लॉजिक इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीज़ें सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन में आप लिखेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। और ये जब आपका एक प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके एक प्रॉपर बाइंडर बनता है जो जैसा एक फाइल बनती है डॉक्यूमेंटेशन की, और वो उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ आप अटैच कर देते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है ना, एनालिस्ट साथ साथ देखते रहते हैं कि जैसा आप डिज़ाइन का फेज़ आपने बनाया, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आपने डॉक्यूमेंट किया, और जो है ना वो जो एनालिस्ट है वो दोनों को मैच कर रहा है कि आया जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, आया वो डिज़ाइन के मुताबिक भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है ना। प्रोग्रामर के लिए भी एक चीज़ को बनाना आसान हो जाएगा जब उनको एक प्रॉपर डिज़ाइन, जिस एक डिसीजन ट्री है, डिसीजन टेबल है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको प्रॉपर सिंटैक्स में लिखना प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाएगा जब सारी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट्स पहले प्रॉपरली अच्छे तरीके से डिफाइन है। अच्छा, एक तो डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा ये हो गया बनाते हुए। अब आपने बना लिया, आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया और 5 साल या 7 साल गुजर गए, ठीक है ना। अब आपको एक रिक्वेस्ट आती है कि जरा इसमें आपने अपडेट कर दो। अब तो 7 साल पहले जो उसमें टीम काम कर रही थी, हो सकता है उसमें से कुछ बंदे छोड़ के चले गए हों या कोई भी मसाइल हो सकते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको, अगर आपके पास एक मैनुअल भी या एक डॉक्यूमेंटेशन या एक पूरी बुक पड़ी होगी जिसके अंदर सारे उसके फेजेस लिखे होंगे कि इस फेज में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, ये प्रोजेक्ट इस फेज में इस तरह तैयार हुआ था, ये काम हुआ था, ये लॉजिक इस्तेमाल हुई है। तो अब जो है ना अगर आपने उसमें अपडेट करना है तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? यूजर डॉक्यूमेंटेशन, जैसा आप एक आम यूजर हैं, जैसा अभी मैं आपको पहले बता रहा था कि आप फोन लेते हैं, फोन का डब्बा खोलते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी कॉपी निकलती है। इवन कि आप पैनाडोल का सिरप ले लें, उसको भी अगर आप उसका वो डब्बा खोलें जिसके अंदर एक शरबत पड़ा होता है, तो साथ एक वो छोटा सा एक लीफलेट सा या एक पेज सा होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती है, उसको किस तरह यूज करना है। तो ये सारी चीज क्या चीजें हैं? ये यूजर की डॉक्यूमेंटेशन है जो यूजर को हेल्प करती है, या वो जो ट्रेनर्स हैं जो आगे यूजर को ट्रेन करते हैं उनको हेल्प करती है ये डॉक्यूमेंटेशन।
कि आपने इस चीज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है। इसको अगर आपको इसको यूज़ करने में के दरमियान अगर कोई मसले आते हैं तो उनको आपने खुद ही किस तरह ठीक करना है। मतलब अक्सर तो पहले तो लोग खुद ही ट्राई करते हैं ना कि अगर कोई मसला आ रहा है तो पहले मैं उसको खुद ठीक करूँ। अगर अपने से बाहर अपने जो ना हिम्मत से बाहर चला जाता है काम, तो फिर वो आगे किसी प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे को दिखाते हैं। अब जैसे ये मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स हैं ये तो वो उनको वो यूजर डॉक्यूमेंटेशन वो सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन को पहले से जानते हैं। मतलब उनको वो तो उनका काम ही है ना, उनको पता है कि मोबाइल फोन के अंदर अंदर क्या चीज़ होती है, कौन सी आईसी क्या कर रही है, या कौन सा बोर्ड के अंदर वो कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये वट जो उसके अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो रिपेयर वालों को पहले पता होता है, ठीक है ना। इवन तो अगर ना भी पता हो तो वो जो सीखने के दौरान वो डॉक्यूमेंटेशन या मैनुअल्स वगैरह पढ़ते होंगे कि इस फोन के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एनीवे, तो हमारे पास दो डॉक्यूमेंटेशन होगी, सिस्टम और यूजर। सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है। मतलब कि जो अच्छी प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो ये प्रैक्टिस अपनाती हैं कि जो भी सिस्टम बनाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जैसे अभी मैं बता रहा था कि अगर आपने 5-7 साल पहले या 10 साल पहले आपने प्रोजेक्ट बनाया तो वो आप इतने अरसे में लोग भूल जाते हैं कि अब जिस बंदे ने पर्सनली खुद भी अगर उसमें काम किया हो ना, मतलब एक फर्ज करें कोडर है या प्रोग्रामर है जिसने खुद सारी पर्सनली कोडिंग की है, वो भी 7 साल बाद भूल जाता है कि मैंने कोडिंग क्या की थी, क्या लॉजिक अप्लाई हुई थी, ठीक है ना। तो और दूसरी बात है पीपल जो है ना वो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं या वो कंपनी चेंज कर लेते हैं, या इवन के मतलब कि 10 साल पहले जो बंदा प्रोग्रामर था वो लाजमी तो नहीं आज भी प्रोग्रामर ही हो सकता है, वो डायरेक्टर बन गया हो या किसी हाई पोजीशन पे हो, अब तो उसको पास टाइम ही नहीं है। तो ये क्या है कि वो इवन दो कि वो अगर एक प्रोग्रामर को वो हेल्प भी करने की कोशिश भी करेगा तो उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसको जीरो से लेके एंड तक सारी चीजें एक्सप्लेन करे। तो क्या डॉक्यूमेंटेशन अगर हुई तो अगर उन्होंने एक नया प्रोग्रामर हायर भी कर लिया तो वो ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखेगा, थोड़ा सा उसको अगर कोई मसले आएंगे तो वो पूछ लेगा, जो जो उस वक्त बंदे अवेलेबल होंगे। तो इस हद तक तो वो बंदे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ उसको जीरो से एक्सप्लेन करना ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन बड़ी लाजमी है इस केस में। यूजर की डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर के पास तो आप देखें ना अक्सर तो यूजली तो जिन लोगों ने 3-4 मोबाइल खरीद लेते हैं वो तो बुक को खोल के भी नहीं देखते। यूजली डब्बा खोला बस चीजें उनको पता है कि हाँ जी ये हैंड्स फ्री होती है, इसमें पड़ी होती है, ये चार्जर है। तो नॉर्मली उनको वो बुकलेट खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक बंदा है जिसने पहली दफा एक मोबाइल खरीदा फर्ज करें, तो वो ये क्या वो यूजर मैनुअल हो गया या उसको लाजमी एक दफा खोल के देखेगा पड़ेगा, हाँ जी क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका यूजर डॉक्यूमेंटेशन का क्या मकसद होता है कि ये यूजर को मदद करती है कि किसी चीज को आपने किस ऑपरेट करना है, ठीक है ना। अब ऑपरेट करने के लिए आप या चाहे वो मोबाइल हो या वो फ्रिज हो या वो एसी हो या वो इवन के कार हो, ठीक है ना। तो कार के भी मैनुअल आते हैं साथ जब आप कार खरीदते हैं, ठीक है ना। बाइक हो गए, कार हो गए। तो रिपेयर मैनुअल डिफरेंट होते हैं। रिपेयर मैनुअल के लिए वो ये जो रिपेयर्स वाले होते हैं जो ये जो वर्कशॉप्स वाले नहीं होते। अब ये जो कार जितनी भी आती है मार्केट में, एक तो यूजर का मैनुअल होता है ना, एक रिपेयरिंग मैनुअल भी होता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हर बंदा उसको अंडरस्टैंड, लेकिन जो बंदा वर्कशॉप में काम कर रहा है वो अगर मैनुअल को देखेगा तो उसको पहले से ही पता होगा कि ये चीज़ इस तरह हुई। अच्छा अगर उसमें थोड़ी सी उन्होंने वेरिएशन किया तो वो उसको पढ़ के अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी ये इस चीज़ में इन्होंने ये इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, या ये केबल चेंज हो गई है, या ये प्लग चेंज हो गया है, या वट एवर, ठीक है। अच्छा यूजर डॉक्यूमेंटेशन की भी आगे से कुछ टाइप्स होती हैं। तो हमारी पहले डॉक्यूमेंटेशन की क्या टाइप थी, दो टाइप्स, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और यूजर डॉक्यूमेंटेशन। अब जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन है उसकी भी आगे से टाइप्स हैं। कुछ होती हैं रेफरेंस मैनुअल होते हैं, कुछ आपके होते हैं प्रोसीजर मैनुअल होते हैं,
कुछ ट्यूटोरियल्स तो वैसे आपको पता है कि नेट पे मिल जाते हैं, कोई भी चीज़ है आपने उसको किस तरह यूज़ करना उसके ट्यूटोरियल हो गए या उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये तो आप ये जो मतलब लोग आपको सिखा देते हैं ट्यूटोरियल के जरिए कि इसको इस चीज़ को आपने अपनी ज़ुबान में वो सिखा देते हैं कि आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि इस चीज़ को आपने किस तरह यूज़ करना है। रेफरेंस मैनुअल क्या होता है कि रेफरेंस होता है कि एक चीज़ को रेफर करते हैं ना, मतलब कि फर्ज करें अगर आपने पावर बटन है, पावर बटन का क्या मकसद है, वो आपको रेफरेंस मैनुअल देखना पड़ेगा कि इस एक खास चीज़ का क्या मकसद है। इसको अगर आपने चेक करना है तो आप रेफरेंस मैनुअल में चेक करेंगे। लेकिन प्रोसीजर मैनुअल क्या होता है कि एक पूरे प्रोसीजर को फर्ज करें आपने अपने फैक्ट्री सेटिंग्स को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, मतलब को 10 स्टेप्स हैं इसमें। जाने के बाद आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को वो कहाँ लिखेंगे, प्रोसीजर मैनुअल। तो रेफरेंस मैनुअल क्या एक एक चीज़ के बारे में बता रहा होता है लहजा लहजा से कि इस बटन का ये मकसद है, इस बटन का ये मकसद है, इसका ये मकसद है। इसको दबाएंगे, इस बटन को दबाएंगे तो आपका कैमरा क्लिक हो जाएगा, या इसको दबाएंगे तो आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ये एक एक चीज़ को डिफाइन कर होता है रेफरेंस। लेकिन प्रोसीजर मैनुअल क्या होता है, एक पूरे प्रोसीजर के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसमें बहुत सारे आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बटन इन्वॉल्व होते हैं। तो एक पूरे प्रोसीजर को लेकर ए से लेकर जी तक बयान करने को प्रोसीजर मैनुअल कहते हैं कि एक पूरा प्रोसीजर आपने किस तरह कंप्लीट करना है स्टार्ट से लेके एंड तक। ट्यूटोरियल मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अगर आपको मतलब कि मैं यूजली कोशिश कि मेरी यही होती है कि मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट करके बताता रहूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, हाफिज़।